हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है फिजिक्स क्लास में। आज चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल चल रहे हैं। इसमें पार्ट नंबर 7 तक जो है इसमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल 12 नंबर तक हो चुके हैं। आइए आप पार्ट नंबर 8 में 13वां न्यूमेरिकल आपको समझाते हैं। तो देखिए क्या है, हमसे कह रहे हैं कि 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग क्या होता है? वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं एक समान होती हैं। एक भुजा मतलब इन भुजा की जो दूरी है वो कितनी है? 2√2 मीटर। 2√2 मीटर। तो हम यहाँ लिखे लेते हैं वर्ग की जो भुजा है जिसे हम ए मानते हैं। ए का मान कितना है? 2√2 मीटर। इसके प्रत्येक कोने पर, इस वाले कोने पर, इस वाले कोने पर, इस वाले कोने पर और इस वाले कोने पर 2 गुणा 10 की पावर -6, 2 गुणा 10 की पावर -6, 2 गुणा 10 की पावर -6 और 2 गुणा 10 की पावर -6 कूलम का आवेश रखा हुआ है। इसके केंद्र पर, इसके केंद्र यानी कि यहाँ पर वैद्युत विभव का मान आप ज्ञात कीजिए। केंद्र पर अगर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना हो तो उसके लिए हमें प्रत्येक आवेश से केंद्र तक की दूरी पता होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास केवल दूरी क्या पता है? इस वर्ग की भुजा पता है, ये दूरियां हमारे पास नहीं पता है। ये दूरियां निकालने के लिए हमें पूरा का पूरा विकर्ण पता होना चाहिए। ये विकर्ण जो है, ये विकर्ण, इसकी दूरी पता होनी चाहिए। जब इसकी दूरी पता हो जाएगी तो इसकी आधी दूरी क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये चारों दूरियां एक समान होंगी। तो जो विकर्ण होता है, गणित वाले छात्र ये भली भांति जानते होंगे। विकर्ण जो होता है वो भुजा गुणा में √2। भुजा हमारे पास क्या है? 2√2 और √2 पहले से ही है। √2 की गुणा √2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? केवल 2। तो विकर्ण आ जाएगा हमारे पास 4 मीटर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई तो ये आधी दूरी क्या हो जाएगी? अगर हम इसे O मान लें, इसे A मान लें, B मान लें और ये C मान लें और ये D मान लें, तब जो R1 बराबर R2 बराबर R3 और R4, ये जो दूरी हो जाएगी वो विकर्ण बटे में 2 यानी कि आधा। यहाँ से यहाँ तक पूरा 4 है, यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा? आधा। यहाँ से यहाँ तक 4 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा? आधा। मतलब कि 2 बटे में ले आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और बटे में 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर हो जाएगा 2 मीटर। ये हमारे पास R1 R2 और R3 के मान आ गए। किंतु ये भी दिया है, क्या दिया है? दिया है कि Q1 और Q2 और Q3 और Q4 इनका सबका मान हमारे पास कितना है? 2 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। हमें केंद्र पर जो है, तब केंद्र O पर वैद्युत विभव का मान जो ज्ञात करना है वो क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ये हमारे पास जो है इसका मान हो जाएगा। अच्छा, चारों में से 1/4 पाई एप्सिलॉन0 कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचता है हमारे पास Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3 प्लस का Q4/R4। अच्छा, जबकि ये चारों चीजें देखो एक समान है तो ये भी चारों चीजें एक समान है, तो जब हम इसको एक समान लिखेंगे, इसका मान लिखेंगे, अगर अलग अलग होता तब तो हम ये मान रख सकते थे, अभी भी रख सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन0 1 2 3 4, ये सब 4 बार हैं तो हम सीधे सीधे लिखे ले रहे हैं Q/4। तो हमने इसे क्या मान लिया है? यहाँ R मान लिया और इसे क्या मान लिया? सबको Q मान लिया। ठीक है, तो हम मान रखे दे रहे 1/4 पाई एप्सिलॉन0 का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9
4 तो ऐसे ही रहेगा, और ये Q का मान जो है वो कितना दिया रखा है यहाँ पर, Q का टोटल जो मान है 2 गुणा 10 की पावर -6 और बटे में R की जो दूरी है वो कितनी आई है, R की दूरी 2 आई है। चलिए अच्छा, 2 से 2 काट दो, 9 चौक 36 गुणा 10 की पावर 9 में से 6 गए, 3 बचेंगे। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो 36 गुणा 3, 36 गुणा 10 की पावर 3 है, दशमलव अगर यहाँ पर लगाएंगे तो 10 की पावर 3 प्लस 1 हो जाएगा, 3.6 गुणा 10 की पावर 4 हो जाएगा। ये केंद्र पर विभव का मान हो जाएगा, ये चीज अलग है, ठीक है। चाहे तो आप इतना भी उत्तर लिख सकते हैं, आप चाहे तो ये दशमलव यहाँ मान लिया, ये दशमलव यहाँ से एक अंक इधर खिसकाया, जब हम इधर खिसकाते हैं तो घात में उतना ही प्लस होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मात्रक आपको जरूर लिखना है, विभव निकालना है, मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो ये सब उतारने के बाद आपको ये उतारना है, जरा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखते हैं हम अगला सवाल। फिर से लिखा है, देखिए वर्ग के ही बारे में लिखा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 सेंटीमीटर, इसके कोणों पर क्रमशः -2, +3, -4 व +5 माइक्रो कूलम के आवेश रखे हैं, जबकि Q1, Q2, Q3 और Q4 के मान अलग अलग दिए हैं। वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि सेम टू सेम वैसा ही सवाल है, बस आवेश के मान बदल दिए गए हैं। विकर्ण निकालना, विकर्ण के बाद आपको आगे दूरी निकालनी है, इससे वही सवाल है। तो देखिए हमारे पास जो भुजा है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर। तो इसलिए हमारे पास विकर्ण जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, भुजा गुणा में √2। भुजा का मान है 60 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा √2, यानी कि 60 √2 और ये सेंटीमीटर। आप चाहें तो इसे मीटर में बदल लें, तो 10 की पावर -2 से गुणा करेंगे, मीटर में बदल जाएगा। तब हमें जो R1 यानी कि ये वाली जो दूरी होती है R1, R2, R3 और R4, इनकी जो वैल्यू है वो एक जैसी मिल जाएंगी, क्योंकि वर्ग आयत होता तो उसमें चेंज हो सकते थे। तो वर्ग क्या हो जाएगा, विकर्ण बटे में 2। विकर्ण हमारे पास क्या है, 60 √2 गुणा में 10 की पावर -2 बटे में 2। 2 से ये जब 60 काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 30, तो R का मान हो जाएगा हमारे पास 30 √2 गुणा में 10 की पावर -2। ये हमारे पास मीटर में वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या गिवन है, ये मिटा दे रहे हैं। चित्र आपको पिछले वाले सवाल के जैसे ही बना लेना है, आप चाहें तो। यहाँ हम लिखे दे रहे हैं Q1, Q1 का मान क्या है और क्या क्या दिया है। Q1 बराबर है -2 माइक्रो कूलम, इसे आपको प्लस में बदल लेना, वो कूलम में बदल लेना है। Q2 का मान 3 माइक्रो कूलम, 3 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। Q3 बराबर -4 माइक्रो कूलम, -4 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। और Q4 बराबर 5 माइक्रो कूलम, यानी कि 5 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। ये सारे मान आपको सवाल में दिए रखे हैं, ठीक है। तो अब हमें केंद्र पर विभव का मान ज्ञात करना है, इसलिए केंद्र पर विभव, केंद्र पर जो विभव हो जाएगा वो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 और फिर प्लस में V4। हमारे पास सारी वैल्यूज ऐसे ही निकलेंगी जैसे हमने पिछले वाले सवाल में निकाला था। तो 1/4πε0 आपको कॉमन लेना है। यहाँ जो बचेगा हमारे पास क्या क्या बचेगा, Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3 और लास्ट में Q4/R4। ये हमारे पास वैल्यू बची। इतना आप स्क्रीनशॉट लेके लीजिए।
अब यहाँ पर हम मिटा दे रहे हैं, हमारे पास Q1 R1 मतलब कि Q की सारी वैल्यू और R की सारी वैल्यू होनी चाहिए। तो चलिए हम ये हटा देते हैं, ये R की वैल्यू है R1 R2 R4 R3 वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर इसका तो मान आ जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9, 9 गुणा 10 की पावर 9। लेकिन अंदर जो वैल्यू आएगी वो क्या है Q1, Q1 का मान है माइनस का 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 और बटे R1 की जो वैल्यू है वो 30 रूट 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 प्लस सारे मान हम लिख ले रहे हैं 3 गुणा 10 की पावर माइनस 6 30 रूट 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 प्लस फिर तीसरा जो मान है 4 गुणा 10 की पावर माइनस 6 बटे में 30 रूट 2 गुणा में 10 की पावर माइनस 2 फिर 5 गुणा 10 की पावर माइनस 6 30 अंडर रूट 2 गुणा में 10 की पावर माइनस 2। ये हमारे पास वैल्यू जाएगी सारी। अब आपको जो है केवल कैलकुलेशन करनी है। क्या करनी है देखिए, 9 गुणा 10 की पावर 9 ऐसे ही है, 10 की पावर माइनस 6 सामने से कॉमन है, 10 की पावर माइनस 6 सामने से कॉमन, नीचे से यहाँ से ये चीज कॉमन है 30 अंडर रूट 2 गुणा में 10 की पावर माइनस 2। ये सारी चीजें जो है इसमें से कॉमन है। अंदर जो बचेगा वो क्या बचेगा, केवल हमारे पास माइनस 2 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 4 प्लस 5। चलिए तो हम सबसे पहले घातें सही करते हैं। 10 की पावर 9 में से 6 गया 3 बचे और यहाँ 10 की पावर प्लस 2 कहाँ से आया, जब ये माइनस कहा है अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और बटे में 30 अंडर रूट 2। यहाँ पर देखिए 3 और 5 8 हो गए और ये माइनस 2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 6 हो गए, ठीक है। तो 8 में से जब हम 6 घटाएंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं था, 3 ढाई 23 और ये 3 3 9। एक चीज आपने पढ़ी होगी, जब हम यहाँ से अंडर रूट मतलब ये 2 काटते हैं तो यहाँ अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक है। ये आप याद रखना कैसे, जैसे हमारे पास 2 बटा अंडर रूट 2 है, हम क्या करते हैं इसे काट के यहाँ अंडर रूट लगा देते हैं, हमारे पास इसका मान 2 आ जाता है। अब ये कैसे आ जाता है हम अभी आपको समझाएंगे। जैसे 2 बटा अंडर रूट 2 है, हम इसमें रूट 2 से गुणा करेंगे, रूट 2 से भाग करेंगे, बात एक ही, 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा, इसकी गुणा केवल 2 आती है, इससे ये कट गया, हमारे पास क्या आता है केवल 2। ये आप याद रखना, नीचे से अंडर रूट 2 काटते हैं तो ऊपर वाला अगर केवल 2 हो तो उसके ऊपर रूट चढ़ा देते हैं, ठीक है। ये आपकी जो है थोड़ी गणितीय ट्रिक होती है। तो हमारे पास क्या बचेगा देखिए, 3 अंडर रूट 2 बचा और 3 2 5, 10 की पावर 5 और ये 10 बटे में है। अच्छा, एक 10 की पावर 1 में से 10 की पावर 1 गया तो यहाँ 10 की पावर 4 बचेगा। ये 3 हम ऐसे ही लिखे दे रहे हैं, रूट 2 का मान होता है 1.414 होता है, लेकिन हम केवल 4 लिखते हैं, ठीक है। 10 की पावर कितना बचेगा यहाँ पर 4। यहाँ से जब हम इसकी गुणा इससे कराएंगे 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3 आ गए 4, तो 4.23 गुणा 10 की पावर 4 वोल्ट हो जाएगा। यही आपका आंसर बुक में भी दिखा रहा है। चलिए देखिए 4.2 तक है केवल, तीसरी दूसरी वैल्यू जो है आप लिख सकते हैं। देखिए अगला सवाल लिखा है, दो बिंदु ए और बी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। हम सीधे सॉल्यूशन लिखने लगते हैं। क्या है, r बराबर 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलते हैं तो 2 गुणा 10 की पावर -2 से गुणा कर देते हैं,
ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E AB के समांतर A से B की ओर है। वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, A से B की ओर। चलिए ठीक, क्रियाशील है, जबकि E यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र है E का मान वो कितना है 200 न्यूटन पर कूलम। एक 10 की पावर प्लस 6 कूलम यानी कि ये 10 की पावर 6 कूलम आवेश है हमारे पास, A से B के अनुदिश ले जाया जाता है। तो गणना कीजिए इस आवेश पर लगने वाला बल। तो चलिए पहली चीज हम गणना करते हैं, इसमें लगने वाला बल F बराबर होता है Q इंटू E। तो यहाँ पर हमारे पास Q का मान आपको दिखाई दे रहा होगा 10 की पावर 6 और E का मान है 200। यहाँ से अगर हम 2 लिखेंगे और 10 की पावर 6 ये है, 1 और 2 6 और 2 8 हो जाएगा न्यूटन। पहला आंसर आपके पास आ गया। दूसरा जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या निकालना है, VAB। अच्छा चलिए ठीक है, विभवांतर जो होता है VAB, आपने सुना होगा डेल्टा V बराबर W/Q होता है, ठीक। लेकिन हमारे पास एक और जो सूत्र होता है V बराबर E इंटू dV होता है। ये होता है वैद्युत क्षेत्र और गुणा इनके बीच की दूरी। इनके बीच की दूरी हमने R मानी थी, तो आप चाहें तो इसे D मान लें, ठीक है। तो ये हो जाएगी D। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, E का मान 200 और D का मान जो है वो कितना है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 10 की पावर ये प्लस का 2 और ये 10 की पावर माइनस 2। तो 4 गुणा 10 की पावर 0 हो जाएगा और 10 की पावर 0 या किसी की पावर 0 हो उसका मान हमेशा 1 होता है। ये दूसरा आंसर। तो अगला जो आंसर हो जाएगा हमारे पास तीसरा, क्या हो जाएगा, आवेश पर E द्वारा किया गया कार्य। चलिए, किया गया कार्य W बराबर होता है V/Q। ये आपको फार्मूला पता हो। अच्छा, किया गया कार्य इससे भी आ सकता है और बल गुणा विस्थापन से भी आ सकता है। इससे हमें आसान पड़ेगा, इसलिए हम ये निकाला दे रहे हैं। F का जो मान है वो 2 गुणा 10 की पावर 8 होता है और जो D का मान है वो 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 दिखा रहा है, ठीक है। 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 10 की पावर 8 में से 2 गया 6। मात्रक इसका होता है जूल। तो देखिए कि हमारे सभी आंसर आ गए हैं। तो पहला आंसर है 2 गुणा 10 की पावर, चलिए ठीक है, एक मिनट, यहाँ कुछ 10 की पावर ये शायद माइनस दिया रखा है। हाँ जी, ये माइनस दिया रखा है तभी आंसर नहीं आया। ये माइनस है तो ये माइनस है, तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा। तो 10 की पावर 6 में ये 2 जीरो चले जाएंगे, ये 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा। अब ये आंसर जो है दिया रखा है। दूसरा आंसर 4 वोल्ट दिया रखा है। तीसरा 4 गुणा 10 की पावर फिर माइनस 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब F का मान 10 की पावर माइनस 4 आया है तो 4 और 2 माइनस 6, ठीक है। चलिए देखते हैं इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं कि संलग्न चित्र में ये चित्र दिया रखा है, 4 बिंदु आवेश हैं। ये 1 मीटर की भुजा यानी आपकी वर्ग की भुजा जो है 1 मीटर, भुजा वाले वर्ग ABCD के कोनों पर रखे हैं। यदि वर्ग के कर्णों का कटान बिंदु O, विकर्णों का कटान बिंदु जो है वो क्या है, O है, तथा भुजा BC, ये जो BC है इसके मध्य में कोई बिंदु E है, तब हमें ज्ञात करना है बिंदु O पर विभव का मान, यहाँ पर विभव का मान ज्ञात करना है। और 1 कूलम आवेश को यानी आपकी Q का मान 1 है, इस आवेश को O से बिंदु E तक ले जाने में
आवश्यक ऊर्जा यानी कि W का मान ज्ञात करना है। तो W का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें E का विभव भी पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं पहला सवाल, बिंदु O की बात करते हैं। बिंदु O के लिए सबसे पहले हम R1, R2, R3 और R4 के मान निकालना है। R1, R2, R3 और ये R4। विकर्ण का जो मान है वो 1 मिनट भुजा का मान है, क्योंकि जो भुजा है वो है 1 मीटर। तो इसलिए विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा भुजा गुणा √2, 1 गुणा √2 एकम √2 आ जाएगा। तब हमारे पास जो R1, R2 और R3 व R4 इनका जो मान हो जाएगा वो हम क्या करेंगे, विकर्ण और बटे में 2। विकर्ण हमारे पास है 2 और ये 2 हो जाएगा। अभी आप इसको ऐसे ही करेंगे। अब हम क्या करेंगे, बिंदु O की बात करें। बिंदु O के लिए, O के लिए क्या हो जाएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लेंगे हर बार की तरह। और हमारे पास जो अंदर बचेगा वो Q1 R1, Q2 R2, Q3 R3, Q4 R4। लेकिन एक चीज आप लोग ये भी देखिए, ये Q1 का मान है, ये Q2 या ये Q2, ये Q3 और ये Q4। चलिए हम ये लिख लेते हैं, आगे लिखेंगे। ये आप जो है सवाल देख लेना। चलिए ये मिटा देना जरा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, V बराबर इसका तो मान आ जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9। लेकिन Q1 का मान यहाँ देखिए, ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2, ये है Q3 और ये Q4। चलिए Q1 का मान है 0.1 और बटे R1 का जो मान है √2 बटे में 2, प्लस ये भी प्लस में है 0.1 और बटे में R2 की वैल्यू, फिर प्लस ये वाली जो वैल्यू है वो √2 बटे में 2 प्लस में 0.1 और बटे में फिर से वैल्यू, ठीक है। जब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस से माइनस और ये प्लस से ये माइनस, तो हमारे पास जो V का मान ऊपर आएगा, ये ऊपर विभव का मान है, वो हमारे पास कितना आएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ की टोटल जो दूरी होती है वो कितनी दी रखी है सवाल में, 1 मीटर। टोटल दूरी 1 मीटर दी रखी है, तो ये जो दूरी हो जाएगी आधा मीटर हो जाएगी और ये भी दूरी हो जाएगी आधा मीटर। अब हम बिंदु E पर निकालते हैं। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बिंदु E पर निकालते हैं। बिंदु E के लिए जो हमारे पास Q1 का मान हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा 0.1 कूलम, और जो Q2 का मान हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा माइनस का 0.1 कूलम। R1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1/2 मीटर और R2 की वैल्यू भी हो जाएगी 1/2 मीटर। तो चलिए इसलिए BE निकालते हैं। BE बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा R1 प्लस में Q2 बटा R2। चलिए ये मिटा रहे, 9 गुणा 10 की पावर 9 हो जाएगा, लेकिन Q1 की जगह पर क्या आ जाएगा 0.1 और बटे में R1 वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, प्लस में ये माइनस का 1/2, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यहाँ से ये फिर से कट जाएगा
यहाँ 0 आएगी और इसकी गुणा 0 से अगर हम कराएंगे तो VE का मान भी हमारे पास क्या आ गया 0। VO का भी मान 0 आ गया, E का मान 0 आया। लेकिन हम जब क्या करेंगे, एक कूलम आवेश को अब इस वाले को हल करें, ठीक है। इतना देखिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम क्या करेंगे, पुनः एक कूलम आवेश को आवश्यक जो ऊर्जा हो जाएगी वो W बराबर हो जाएगा Q इंटू VO माइनस VE। चलिए Q का तो मान है हमारे पास एक कूलम, लेकिन इसका भी मान 0, इसका भी मान 0। एक की गुणा अगर हम 0 से कराएंगे तो आवश्यक ऊर्जा कितनी आ जाएगी 0। यानी कि हर तरीके से हमारे पास सवाल में जो सारी वैल्यू आई है वो क्या आई है 0 आई है। देखते हैं, लिखा है एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर, समबाहु का मतलब जिसकी सभी भुजाएं एक समान है, प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है। इस त्रिभुज के परिकेंद्र, चारों ओर अगर हम वृत्त खींचेंगे उसका केंद्र, परिकेंद्र पर जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है। ये दूरी 18 सेंटीमीटर, ये दूरी 18 सेंटीमीटर और ये दूरी 18 सेंटीमीटर, ठीक। परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा, कहां पर, केंद्र पर। बहुत बढ़िया सवाल है, अभी तक आप लोग करते आए हैं। यहां से Q1, Q2 और Q3 तीनों की वैल्यू हमने Q मान ली, और Q का मान कितना है 250 माइक्रोकूलम या 250 गुणा में 10 की पावर माइनस 6 कूलम, तथा R1, R2, R3 ये हमने क्या मानी, R मानी, और R का जो मान है वो 18 सेंटीमीटर या 18 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। केंद्र O पर अगर हमें विभव का मान ज्ञात करना है तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तीनों में आपको पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाता है, 1 बटा मतलब कि Q1 बटा R1, Q2 बटा R2, Q3 बटा R3। Q1, Q2 और Q3, R1, R2 और R3 इनकी वैल्यू एक समान है, तो हम क्या कर देंगे, ये 3 बार लिख देंगे Q बटा R। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 9 गुणा 10 की पावर 9, 3 हमने ऐसे ही लिख दिया। अब Q का मान क्या लिखेंगे हम 250 गुणा 10 की पावर माइनस 6, और जो R की वैल्यू लिखेंगे वो कितना लिखेंगे 18 गुणा 10 की पावर माइनस 2। चलिए 9 1 9 9 दूनी 18। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इस 2 से इसे काटेंगे 250 को तो हमारे पास बचेगा 125 यानी 125। 125 दिया 375 होता है, 375 गुणा 10 की पावर, देखिए इनकी गुणा हो गई, 1 से करेंगे फिर भी वही आएगी, तो 10 की पावर 9, चलिए 10 की पावर 9 और ये 10 की पावर माइनस 6 और ये 10 की पावर ऊपर जाएगा प्लस 2। तो हमारे पास, अच्छा ये ना लिखो अगर प्लस 2, चलिए ठीक है लिखो कोई दिक्कत नहीं, 375 गुणा में 10 की पावर 9 और 2 11, 11 में से 6 गए 5 बचेगा। अगर हम ये यहाँ पर दशमलव माने 1 अंक 2 अंक की तरफ बढ़ाएंगे तो 3.75 गुणा 10 की पावर
इधर बढ़ाने पर घात में प्लस होता है, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए किताब से चेक करते हैं। ठीक है, आंसर जो है आपका राइट आया है। देखते हैं अगला सवाल। लिखा है एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में मोड़कर उसे 250 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जाता है। इसकी जो त्रिज्या है वो है 10 सेंटीमीटर और इसे जो आवेश दिया गया है वो कितना है 250 माइक्रोकूलाम। आवेशों का वितरण एक समान रूप से वितरित हो जाता है इस पर, जो उस पर समान रूप से फैल जाता है, यही बात लिखी है। ठीक है, इसके केंद्र पर यानी कि यहाँ पर आपको वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास सूत्र क्या होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। तो ये सूत्र होता है, लेकिन उससे पहले हमें इसका मान पता होना चाहिए। क्या होता है 10 की पावर 9। Q का मान हमारे पास 250 माइक्रोकूलाम है, 250 माइक्रोकूलाम है, 10 की पावर -6 कूलाम लिख देंगे। R का मान 10 सेंटीमीटर है, तो 0.1 मीटर लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ हम लिख दे रहे हैं इसके पास ही, क्योंकि R का मान 10 सेंटीमीटर है, अगर हम इसे मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, मीटर में एक्सचेंज हो जाएगा, 0.1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 250 गुणा 10 की पावर माइक्रो की जगह पर -6 हो जाएगा। ये इसका यहाँ पर मान दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 9 गुणा 10 की पावर 9 में से 6 गया, 3 बचेगा और यहाँ बचेगा 250 गुणा 250 और बटे में 0.1। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, इधर 0 बढ़ा देंगे, तो हमारे पास जो भी मान आएगा वो 25 नेमा 225 होता है। एक 0 है तो इसके साथ 0 लगा दिए, 10 की पावर 3 और 1 4 हो जाएगा। हम अगर दशमलव यहाँ पर माने तो दशमलव 1 अंक 2 अंक 3 अंक इधर हम खिसकाएंगे, तो 2.25 गुणा 10 की पावर 4 और प्लस 3, तो यहाँ हो जाएगा 2.25 गुणा 10 की पावर 7। क्या है, वोल्ट है, मतलब कि विभव है, तो इसका मात्रक जो हो जाएगा वो वोल्ट हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर दिखाई दे रहा है। तो इसके आगे के जो सवाल है 37 सवाल है इसमें टोटल। इसके सवाल जो है वो हम आगे इसी तरीके से आगे पार्ट में देते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का कल होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।